ग्वालियर से खबर, जहां ग्वालियर मुरैना रोड पर यात्री बस और ऑटो रिक्शा में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चालक और 9 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन तीनों ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया। उधर सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। तो इनको 2 ऑटो से जाना था, तो इनका एक ऑटो खराब हो गया, तो ये सब लोग एक ही ऑटो में बैठ गए और उसके बाद बस से सामने से इनका एक्सीडेंट हो गया। अभी सुबह 5-5:30 बजे का है हादसा। अब किसकी तरफ से वो हो गया, थोड़ा ये एक विषय जरूर है विचार का। हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। ये पुरानी छावनी थाना अंतर्गत एक ये ऑटो की बस से टक्कर हो गई है और जैसे बताया गया बस में करीब 12 महिलाएं थीं जो कि आंगनवाड़ी में पूड़ी बेलने के लिए गई हुई थी और ये 2 ऑटो से इनका जाना बता रहे हैं। एक ऑटो शायद ख़राब हो गया तो इसलिए एक ही ऑटो में ये सभी महिलाएं थी और बस से हेड ऑन कोलिजन आमने सामने की टक्कर हुई है और इसमें ऑटो के ड्राइवर समेत जो 12 महिलाएं हैं सभी की मृत्यु हो गई। चलिए, तो ग्वालियर में ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 13 लोगों की मौत हो गई है। ऑटो और बस की भिड़ंत हुई। ऑटो चालक और 9 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 3 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा, जहां पर इन तीनों की भी मौत हो गई। तो बस और ऑटो में भीषण टक्कर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। ऑटो चालक और 9 महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ा था। जो लोग घायल हुए उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान 3 गंभीर जो घायल थे उनकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। बस और ऑटो की भिड़ंत हुई और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऑटो चालक और 9 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण था। महेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। महेंद्र, मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, बता दूं कि आज सुबह की एक घटना है, जो दर्दनाक हादसा जो कि पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के मुरैना ग्वालियर हाईवे पर हुआ है, जहां पर एक ऑटो की और बस की जो भिड़ंत हुई थी। उस दौरान इसमें 12 जो महिला और एक ऑटो चालक सहित 13 लोगों की मौत हुई है। इन सभी को घटनास्थल पर जो कि कलेक्टर और एसपी पहुंचे थे, उन्होंने सब जो मृतक थे उनको सबों को पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जहाँ पर प्रद्युमन सिंह जो ये ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के, वो वहाँ भी वहाँ मौके पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर साहब वहाँ पे घोषणा की है कि जो कि मृतक हैं उनको जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा 4-4 लाख रुपए मृतकों को दिए जाएगा। साथ ही अभी आर्थिक सहायता टेस्टी और उनके जो कि टेस्टी, साथ ही जो आर्थिक सहायता के लिए भी 25-25 दिए जाने का चाहिए। साथ ही अभी मृतक है उनका पीएम किया जा रहा है। जी महेंद्र, हादसे के पीछे क्या कुछ वजह अब तक निकल कर सामने आया है? बिल्कुल बता दूं कि जो हादसे की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो कि ये महिलाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी में खाना बनाने का काम करती थी, जो कि पिंटू पार्क की रहने वाली और ये स्टोन पार्क की तरफ से ग्वालियर की और ऑटो में बैठ कर आनी थी। एक ऑटो उनका जो 2 ऑटो थी, दोनों में 2 महिलाएं सवार थी। एक ऑटो खराब हो जाने से कारण है कि ऑटो में जो 12 महिलाएं एक ही ऑटो में बैठ गई थी, जिससे ओवरलोडेड जो ऑटो हो गया। तो साथ ही जो कि बस भी लापरवाही, जो कि बस चालक है वो लापरवाही चलाते हुए आ रहे थे। साथ ही आमने सामने जो बढ़े, तो इस दौरान जो कि स्पॉट पर ही 9 महिलाएं और एक ऑटो चालक था, उस दौरान मौत हुई थी। और जो 3 महिला थी घायल गंभीर रूप से, उनकी विभाग अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। इसमें 13 लोगों की मौत आई। सबने जो बस चालक था वहाँ से बस छोड़ के वहाँ से फरार हो गया है और जो ग्रामीण थे वहाँ के आक्रोशित थे, वहाँ पर उन्होंने चक्काजाम किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, क्योंकि जो कि ये तीसरा हादसा उस घटनास्थल पर हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।